सो पाकिस्तानियों, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। जिनीवा कॉन्फ्रेंस जो कि रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुनक़िद हुई, उसके अंदर क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक वहाँ पर टारगेट रखा गया था कि पाकिस्तान, जिसको रिसेंट फ्लड्स थे, ऑलमोस्ट $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। वहाँ पर एक टारगेट रखा गया कि उसकी हाफ अमाउंट जो है $16 बिलियन, उसको वहाँ पर कलेक्ट किया जाना था। तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट बैंक्स ने वहाँ पर प्लेज किया। वो अमाउंट जो थी कुल मिलाकर $16 बिलियन से तो काफ़ी कम थी, लेकिन ये अमाउंट ऑलमोस्ट $9 बिलियन थी, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। सो इस हवाले से सब पाकिस्तानियों को मुबारक। तो इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ थे और डिफरेंट बैंक्स थे जिन्होंने इस अमाउंट को प्लेज किया। उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट अमाउंट थी वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी, जिन्होंने ऑलमोस्ट $1 बिलियन या $2 बिलियन के करीब अमाउंट दी। और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक यूएस, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान और चाइना ने भी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स इसके अंदर प्लेज की। इसी के हवाले से जो हुकूमत के काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इसी तरह एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे और वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर पाकिस्तान की कामयाबी दिखा रहे थे और पाकिस्तान की अचीवमेंट दिखा रहे थे और लोगों को बहुत मुबारकबाद दे रहे थे कि देखें फाइनली हमने एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मैसिव अचीवमेंट हासिल की है। तो उसके ऊपर फ़ख्र कर रहे थे कि कितना बड़ा हमने एक मार्का मारा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस तरह से हाथ फैलाकर। और ये अमाउंट तो एक साइड पे रही। इसके अलावा जो जनरल आसिम थे वो रिसेंट दौरे के ऊपर सऊदी अरेबिया गए और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद वहाँ पर यह तय पाया कि सऊदी डेवलपमेंट जो बैंक है उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको $10 बिलियन तक करने का कहा। और इसके अलावा जो $5 बिलियन की जो अमाउंट है वो जो हमारे स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं उसके अंदर ऐड करने का कहा। सो ये भी एक अमाउंट है जो कि हमें सऊदी अरब देगा। तो इस हवाले से तो बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी अमाउंट जमा हो चुकी है। जहाँ पर हम सैलाब से इतना मुतासर हुए, वहाँ पर हमारी इकॉनमी इतनी बेड रिडन है, वहाँ पर बहुत हमें डैमेज हुआ है। तो इस हवाले से तो ये ऑक्सीजन का काम करेगी। तो इस हवाले से बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन इस हवाले से एक और बात जो कि काफ़ी मुझे ऑड लगी कि इस जो प्लेटफॉर्म था जिनीवा कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बेसिकली वहाँ पर बात की गई थी, उसके अंदर एक चीज़ काफ़ी ऑड थी कि जब आप इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पर बहस कर रही है, डिबेट कर रही है, क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है, वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट कोई रेजोल्यूशन का पास होना हमें दिखाई नहीं दिया। कि वहाँ पर ये बात होनी चाहिए थी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे उन्होंने बाकी तो अपने सारे वहाँ पर स्टैट्स रखे, लेकिन वहाँ पर ऐसी किसी ने बात नहीं की कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये जो फ्लड्स आए हैं उसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज है। और पाकिस्तान जो है कार्बन एमिशंस का सिंपली 1% से भी कम एमिट करता है, लेकिन पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से मैसिवली इम्पैक्ट होंगे। तो वहाँ पर ना ही हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ पर ये बात रखी कि कार्बन एमिशंस को कम से कम किया जाए, क्योंकि उससे आपको तो नुकसान नहीं हो रहा, हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन के मुताबिक हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हालांकि हमारा एमिशन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। वहाँ पर हमारी तरफ से भी किसी ने बात नहीं रखी और इंटरनेशनली भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और वो बात समझ भी आती है कि कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है और कौन क्यों बात करेगा अपने प्रॉफिट के ख़िलाफ़। तो ये बात काफ़ी ऑड लगी। और इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब तो ये पैसे हमें मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसको सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्टिवली हमें इसको यूज़ करने का तरीका भी आना चाहिए। तो उसका हमारे पास एक्शन प्लान हमें देखने को नहीं मिलता। इसके हवाले से काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये अमाउंट हासिल तो कर ली है, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं है कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। उनमें ही एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो हैं अकबर जैदी साहब, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पर कोई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे कोई इफ़ेक्टिव
एक्शन प्लान नहीं है कि इस रकम को कैसे इस्तेमाल करना है। और उन्होंने कहा कि ये रकम सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल की जाएगी और जो पॉलिटिकल एलीट है वो इसको इस्तेमाल करेगी। तो वहाँ पर ये काफ़ी जो है कंसर्निंग इशू है कि इस अमाउंट को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो केटर करने को मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि बहुत ही प्राइमरी कंसर्न्स हैं जो कि पब्लिक को इस टाइम पर फेस करने पड़ रहे हैं। आपके पास 33 मिलियन लोग वो हैं जो कि फ्लड इफेक्टीज़ हैं। इसके अलावा महंगाई का हर किसी को पता है, इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी है। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो आपके जो क्लाइमेट आपके जो ये फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, क्लाइमेट डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, उनकी रोकथाम आपने कैसे करनी है, उसको किस तरह से आपने एक एक्शन प्लान बनाना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस तरह से कोई ट्रेजेडी ना हो। उस हवाले से भी हमें कोई एक्शन प्लान को ही नहीं नज़र आता, क्योंकि पहले भी कितनी दफ़ा इस तरह फ्लड्स आते रहे हैं और अब बार बार फिर आ रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी कंसर्निंग इश्यूज़ हैं। होपफुली इसके ऊपर कोई काम करेगा, वैसे कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आती। थैंक यू वेरी मच।